माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बड़ा दिल दिखाया और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ में आपने वार्ता करके बड़ा दिल दिखाते हुए इस गतिरोध को तोड़ने की पहल की है, गतिरोध को समाप्त करने की पहल की है। इसके लिए पूरा सदन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रतिपक्ष अपनी बात सदन के माध्यम से आपकी अनुमति से ही कह सकता है, और जब से आपने अध्यक्ष के पद पे आसीन हुए हैं तब से हमेशा आपने प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान किया है। ये बात कहने में मुझे किसी तरीके का कोई शंका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा ध्यान रखा है और आगे भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं आसन से कि आप हमेशा प्रतिपक्ष को, जो केवल यहाँ सरकार के समक्ष जनता की बात कहने के लिए आता है, उसको आप संरक्षण प्रदान करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की और उसको प्रतिपक्ष एक्सपंज कराना चाहता था, उससे गतिरोध शुरू हुआ। फिर आक्रोश के अंदर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे गुहार लगाने के लिए टेबल तक भी चले गए और उसके बाद में 2-3 दिन तक वार्ता नहीं हुई और ये जो गतिरोध बना रहा, हमें हाउस में रहना पड़ा। लेकिन हाउस में भी आपने हमको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान किया, सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इस सदन के अंदर, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आपके नेतृत्व में यहाँ पर अपनी अपनी बात करते हैं। सरकार अपना बिजनेस पूरा करती है, काम करती है, अपनी योजनाएं बताती है और प्रतिपक्ष उसमें कमियां खामियां और जनता की बात बताने का काम करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मंत्री महोदय की अमर्यादित टिप्पणी से शुरू होकर के जो हमारे द्वारा 5 सदस्यों के साथ मेरे द्वारा डास्क पर जाना और उसके बाद में 3 दिन तक गतिरोध होना, चाहे वो सदन के अंदर सदन की कार्यवाही चलने के दौरान हुआ हो, चाहे वो जब यहाँ पर सदन नहीं चला हो उस वक्त हुआ हो, वो संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो वास्तव में खेदजनक है हमारे सबके लिए। क्योंकि खेदजनक इसलिए है कि हम जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और आपके नेतृत्व में आपके द्वारा यहाँ पर हम सबको सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अपने अपने इलाके की बात करें। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आसन का हमेशा सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। संपूर्ण घटनाक्रम शुरू से लेके आखिरी तक जो भी हुआ वो निश्चित रूप से खेदजनक है, क्योंकि जनता के सवाल के लिए यहाँ आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आगे भी हम लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रतिपक्ष आपको ये विश्वास दिलाता है कि आसन का सम्मान हमेशा बना रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ भी जिस तरीके की बात आए, मैं आपसे आग्रह करूँगा, चाहे हमारी तरफ से आए, आप हमें टोके, डांटें, व्यवस्था दें, जो भी करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से शुरुआत हो तो फिर दिक्कत आती है, इसलिए दोनों तरफ से आप जो भी अपनी व्यवस्था दें उसमें दे देंगे। आपकी व्यवस्था के मुताबिक हम सदन को चलाएंगे। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ पूरा, जब सदन चलने के दौरान शुरू से लेकर आखिरी तक, वो वास्तव में खेदजनक है। और जो हाउस के एडजोन के दौरान भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द किए गए हैं, वो शब्द अमर्यादित हों, नहीं होने चाहिए। ये मैं खुद स्वीकार करता हूं कि वो शब्द भी अच्छे होने चाहिए, चाहे वो सड़क पे कहें, सदन में कहें, चलने के दौरान कहें, चाहे बाहर कहें, वो अच्छी बात नहीं है। हम भी इसको खुद महसूस करते हैं। इसलिए आप हमें संरक्षण प्रदान करें और इस गतिरोध को आपने समाप्त करने की जो पहल की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गतिरोध समाप्त होगा और इसको आगे चलेगा। धन्यवाद। आपने घटना को तो खेदजनक बताया, मैं खेद प्रकट करता हूं। ये तो एक वाक्य कहते हैं
ये बात हुई है, मतलब आप खेदने के बाद घटना तो खेदजनक मैं मुझे आपने अनुमति दी है। जब मैं कह रहा हूं कि मंत्री की बात से लेकर के अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा खेदजनक है, निश्चित रूप से खेदजनक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है, ये मैं कहना चाहूँगा। माननीय संसदीय मंत्री जी, ये तो नहीं है, आप बताओ। मेरा आपसे अनुरोध है, बात आपने कहाँ प्रकट किया, उसको आप थोड़ा सा उसी शब्दों में कहें, मेरा निवेदन रहेगा। नहीं नहीं